नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? देखिए, उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर आपने तैयारी की है अच्छे से, तो आज ये 10 सवाल आपने जितने भी बच्चे ने इनमें से 10 में से 10 सवाल सही किए ना, तो समझ लेना कि आपको फिर कभी मैथ नहीं पढ़ना। आपका मैथ में कोई क्वेश्चन गलत फिर होगा ही नहीं। अगर आपने इनमें से 10 में से 10 सवाल सही किए, तो बाकी जिन बच्चों के ये सवाल 3-4 सही होंगे, तो उन्हें तो अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन 7-8 क्वेश्चन सही 8 क्वेश्चन सही बनाने वाला बच्चा भी यहाँ पे अच्छी रैंक में रहेगा। इसलिए चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, शुरुआत में तो कुछ क्वेश्चंस आपको आसान ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस के लेवल का पता चलेगा और अपनी तैयारी का ही पता चलेगा। अगर आपको सच में ही यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में अगर ज्वाइन करना है, तो इसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, हमें मैथ अभी कैसे और कितना पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन तो आसान ही है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन पर, आवाज वगैरह तो ठीक होगा, ओके। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर दिशा समान होगी, मतलब सबसे पहले दो ही बात होंगी। दो ट्रेन अगर है तो उनकी हमेशा लेंथ तो जुड़ेगी। तो अगर मोटी बातें याद रखनी, उनकी लेंथ हमेशा जुड़ेगी और उनकी जो लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी। वो किधर भी चल रही, दो ही साइड में चलेंगी, सामने सामने चलेंगी या आमने आमने सामने चलेंगी। अगर आमने सामने चलेंगी तो ये खेल कहां होगा? केवल स्पीड में। ये कहां पे होगा? स्पीड में। इनकी जो लेंथ होगी वो हमेशा जुड़ेगी, वो किसी दिशा में चले, इसे याद नहीं रखना। लेंथ लंबाई उनकी हमेशा जुड़ेगी, लेकिन स्पीड के अंदर खेल होगा कि अगर स्पीड कैसी है, अगर स्पीड कब जुड़ेगी, एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी। तो ये दो बातें याद रखनी। इसे लेंथ को याद ही नहीं रखना। ये तो हमेशा ट्रेन किधर भी जा रही लंबाई जुड़ेगी, लेकिन ट्रेन विपरीत चलेंगी तो विपरीत चलेंगी जुड़ेगी। और अगर ट्रेन एक ही दिशा में समान दिशा में चलेगी, यानी एक ही दिशा में चलेगी, तो घटेगी। केवल ये एक बात याद रखें, विपरीत में जुड़ेगी, समान में घटेगी। और चैप्टर भी ट्रेन का ही है सारा, तो ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे देखिए, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 36 और 54, जिनके क्वेश्चन शुरू के 2-3 लगेंगे अच्छे है, वो आगे वाले क्वेश्चन देख लेंगे। 36-54 कितना होगा? 90। पहले बना के देखें आराम से, उसके बाद बताएं। 90 गुणा 5/18 कैसी दिशा में चल रही? सॉरी, एक ही दिशा में। कौन सी दिशा में? 36 और 54 का मतलब कितना होगा? केवल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक ही दिशा में चलेंगी, समान दिशा में चलेंगी, तो क्या होगा? घटेगा। 36 घटा दो 54 से, 54 में से कितना घटाना होगा? 36, कितना बचेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना। अभी देख रहे इसके बारे में। और ये कितने समय में पार करेगी? 36 किलोमीटर 48 सेकंड में। अब ध्यान दें, 48 सेकंड में पार करेगी। केवल क्वेश्चन में इतना ही लिखना, बस आंसर लाने के लिए केवल इतना ही लिखना। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और भी देखें। अब दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ी हुई है, या तो यहीं से अद्दा करके चले जाए पहले ही, या बाद में अद्दा कर लेंगे। 18 से 18 काट लो, 2 से कितनी बार? 24 बार। 24 गुणा 5, 120 मीटर प्रति एक ट्रेन की लंबाई। ये 1/2 क्यों किया आपने? क्योंकि दो ट्रेन, ये जो लंबाई आती, उनकी कुल चाल आती, उनके द्वारा तय की गई दूरी। और तय की गई दूरी का मतलब दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया, और दोनों ट्रेन समान लंबाई की है। इसीलिए आपने क्या कर दिया? आधा कर दिया। 120 मीटर की प्रति एक ट्रेन है, यानी ये कुल मिला के आना था 240। कितना आना था? 240। तो आधा करने से कितना हुआ? इसे बाद में जाके फिर आप ये यहाँ पे ना करके बाद में भी आधा करते। तो दोनों ट्रेनों को, जब दो ट्रेनों की समान लंबाई होगी, तो उन्हें बोल देगा प्रत्येक की, तो आपको 2 से भाग लगा देना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में अगर आप बदलेंगे, या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, या बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, लंबाई में ये दोनों चीजें आपको बार बार ही मिलेंगी, और बार बार आप उलझेंगे कि कब किस में बदलना। अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। अगर आपने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो मीटर छोटा कि किलोमीटर छोटा? बस इतनी बात बताओ।
अब बार बार भूल लेना, अब भूलना मत। मीटर छोटा कि किलोमीटर छोटा, तो सब, और दो ही अंक मिलेंगे आपको, एक 18 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। एक 18 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, इन्हें नहीं भूलते आप, लेकिन आप ये भूल रहे कि कब 18 आना कब 5 आना। तो बस एक बात बताओ, मीटर छोटा कि किलोमीटर छोटा? मीटर छोटा। तो अगर मीटर छोटा तो छोटे वाली संख्या ऊपर आई, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े वाली संख्या ऊपर आई। केवल यही बात याद रखनी, मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर छोटा है तो छोटे वाली संख्या को रख लो, और किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, बड़ा किलोमीटर है तो 18 को ऊपर रख लो, 5 को 18 से भाग लगा दो और 18 को 5 से भाग लगा दो, क्योंकि ये दोनों डिजिट तो साथ ही चलने, 18/5 या 5/18। लेकिन अगर ये भूल गए कि कब 5 है कब 18 है, तो 5/18 मीटर छोटा, छोटे में बदलोगे 5/18, और किलोमीटर बड़ा, बड़े में बदलोगे 18/5। तो आंसर कितना आया? 120। तो आसान क्वेश्चन था, अभी कुछ चीजें समझाने के लिए समय लगा। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओहो, बड़ी परेशानी। ठीक है ना, ठीक आया ना? अब यहाँ पे देखेंगे, तो ये मिशन एसएससी जीडी, यानी आपको अगर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो पहले ये 10 क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद मुझसे बात करें कि हम 10 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो हमें क्या करना होगा। तो स्टेशन पी और क्यू 320 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ट्रेन पी से सुबह 9 बजे चलती है, एक ट्रेन चलेगी पी से, ये देखो। तो अगर स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ पे है पी और एक स्टेशन यहाँ पे है क्यू, दो स्टेशन है पी और क्यू, और इनके बीच की दूरी है 320 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक जाने में 320 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब इसने बोला एक ट्रेन पी से सुबह 9 बजे चलेगी, और दूसरी ट्रेन और क्यू की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये वाली चले ट्रेन पी से चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा सुबह 9 बजे, और जबकि एक अन्य ट्रेन सुबह 10 बजे क्यू से चलेगी और ये पी की ओर चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये 9 बजे चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 10 बजे चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको एक बात बताए, अभी सबसे पहली लाइन में आपने एक ही बात सीखी थी ट्रेन के चैप्टर में, कि अगर एक ही दिशा में चलेंगी, ये है विपरीत दिशा, तो इसमें स्पीड बढ़ेगी, एक ही दिशा में चलेगी तो घटेगी, यानी ये विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही, अगर एक दूसरे की ओर आ रही तो स्पीड बढ़े जुड़ेगी। लेकिन अब यहाँ में देखिए, स्पीड जोड़नी थी 50 + 40 बोल तो कि 90 हो जाने थे, 50 + 40 कितने होने थे? 90। 50 + 40 90 ही होंगे। लेकिन 9 बजे से 10 बजे तक ये अकेली चली, 9 बजे से 10 बजे तक दूसरे वाली ट्रेन ही 10 बजे चलेगी, तो फिर ये ट्रेन दोनों एक साथ 90 किलोमीटर कैसे चलेंगी? तो 10 बजे तक ये ट्रेन अगर अकेला चलेगी तो ये ट्रेन दूरी तय, अब इसने दूरी तय की 250 किलोमीटर, तो अब शेष दूरी, यानी ये ट्रेन 10 बजे तक ऐसे मान लो यहाँ पे आके खड़ी होगी। अब जो रास्ता बचा हुआ है वो 270 किलोमीटर है कि नहीं? अब सफर 270 किलोमीटर तय करना कि नहीं करना? 320 में से 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 270 किलोमीटर का सफर अगर तय करना, तो अब दोनों ट्रेनें चलेंगी, वो उधर से चल देगी 10 बजे के बाद, ये इधर से चल देगी 10 बजे के बाद, दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलेंगी, चलना कितना होगा? 270 किलोमीटर, मतलब समय कितना लगेगा? 3 घंटे। कितना समय लगेगा? 3 घंटे। कब से? इन दोनों ने स्टार्ट किया चलना 10 बजे के बाद, तो 10 बजे के बाद 3 घंटे होंगे दोपहर को 1 बजे। कब होंगे? दोपहर को 1 बजे। 10 बजे के बाद 3 घंटे, ये चली 4 घंटे तक, और वो चली केवल 3 घंटे। ये अगर 4 घंटे चली, अगर दूरी निकाल दी कहां पे चली गई होगी? 50 × 4 200 किलोमीटर, तो वो कितना? 120 किलोमीटर, क्योंकि केवल 200 के बाद 120 ही बचे, या 3 घंटे में कितना चलेगी? 40 या 120 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे,
समय बिल्कुल नहीं खराब करना कि भाई आपका समय बहुत ही कीमती है। अभी एसएससी जीडी के पेपर को निकाल के उसके बाद बात करेंगे। 130 मीटर 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। 130 मीटर और 120 मीटर की दो ट्रेन है और कौन सी दिशा में चल रही? सबसे बस केवल ये याद रखना इस वाले शब्द को, कौन सी दिशा में चलेगी? विपरीत में। भाई कौन सी दिशा में चलेगी, ये वाला अक्षर को ध्यान से देखना। विपरीत दिशा में कब चलेगी, एक ही दिशा में कब चलेगी। अगर ये ट्रेन ने विपरीत दिशा में चलेंगी तो आप बता दोगे भाई हट। चलो ये ट्रेन चलेगी कैसे? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होगा? ये तो आवश्यक इसकी टेक्नोलॉजी के साथ टीचर बनो कि टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन बनोगे, बताओ यार। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको टीचर से ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे 130 मीटर 120 मीटर लंबाई दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी की चाल क्रम से 43 और 47 किलोमीटर। कौन सी दिशा में चलेंगी? विपरीत दिशा में, यानी चाल क्या होगी? जुड़ेगी। 43 प्लस 47 को क्या कर लेंगे आप? ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड जोड़ने के बाद क्या बना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देख लेंगे थोड़े थोड़े, ये चीजें डिलीट नहीं हो पाती एक साथ में, बाद में कर लेंगे। 43 47 कितना होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? कितना पार करना होगा? 250 मीटर। लंबाई को कभी सोचना ही नहीं, लंबाई तो हमेशा ही जुड़ेगी। एक 120 मीटर चलेगी तो दूसरी 130 मीटर चलेगी, तो दोनों को चलना होगा 250 मीटर पार करने के लिए। किसी भी दिशा में चले, पार करने के लिए लंबाई जुड़ेगी। लेकिन अगर एक दिशा में चलेंगे, चाल 43 और 47 घट के बचते 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में चलेंगे 43 प्लस 47 होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दें, ये ऊपर है 250 मीटर, 250 किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर को किलोमीटर से भाग लगाओगे, यूनिट को सेम करना होगा हमेशा। आपको क्या करना? यूनिट सेम करने, और यूनिट सेम करने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी आपसे बताया था कि इसको 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, या उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर से किस में जा रहे? बड़े में, किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर में जा रहे गुणा 18, और किलोमीटर से किस में आ रहे? किलोमीटर से किस में आ रहे? मीटर में। तो 18/5। अब यहां देखेंगे 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 गुणा 10 250। तो कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। चलिए ना क्लास सही से। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी चीजें बंद करो। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन बाद में करें। 125 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन जिस दिशा में यात्रा कर रही है, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर लेगी? अब यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन एक बार बना के देख लेना, और मैं गारंटी से बोल रहा कि 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अगर किसी के बनेंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ और वो इस बार एसएससी जीडी में भर्ती होने वाले, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसने बना लिए वो समझ लो उन्हें मैथ में अभी कम से कम यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी में कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन यूपीएसआई के लिए पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 125 मीटर लंबी ट्रेन 50, जिनकी इतना अच्छा मैथ है, जिनके सारे क्वेश्चन बन रहे, वो कम से कम यूपीएसआई के बच्चे हैं। 125 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन जिस दिशा में यात्रा कर रही है, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर लेगी? तो ट्रेन है 125 मीटर लंबी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? 125। 125 मीटर लंबी ट्रेन है। और अब यहां पे ध्यान दें, ट्रेन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक व्यक्ति उसी दिशा में उसके समानांतर ही दौड़ रहा है। यानी कि ट्रेन के अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे तो चाल को घटा दोगे। अब ये मुझे यहाँ पे घटा के लिखना, मैं बोर्ड पे कम से कम लिखा करूंगा, क्योंकि फिर ये इधर उधर ऐसे ही भागता रहे आपको।
केवल बिना पेन के सिखा दूंगा मैथ को। 50 - 5 45 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं रही। यानी ट्रेन चल रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे 125 को किस में बदलो, मीटर है किलोमीटर में, और इसको किस में बदलो, मीटर में, तो 18/5। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से 125 कटेगा 25 बार, और 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 9 से कटेगा 2 बार, यानी कुल मिला के अगर आपसे गुणा भाग आती होगी तो ये होगा 10 सेकंड में ट्रेन जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार कर देगी। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा ट्रेन 50 किलोमीटर थी। अब तक क्वेश्चन आसान ही थे, अब देखेंगे आगे चल के। अब देखिए, यानी ये बोल रहा दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 720 किलोमीटर दूरी पर है, एक ट्रेन एल से एम तक चलती है। कुछ क्वेश्चन आसान भी लिए थे जिससे एसएससी जीडी, यहाँ तक के एसएससी जीडी तक के बच्चे आराम से बना सके। क्या वे देखिए, ये क्वेश्चन कुछ हद तक ठीक है। दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 720 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 720 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन एल से, ये एल से एम की ओर चलेगी, तो दूसरी ट्रेन एम से एल की ओर चलेगी। एक ट्रेन एल से एम तक चलती है और साथ ही दूसरी ट्रेन एम से एल तक चलती है। दोनों ट्रेनें 24 घंटे के बाद मिलती हैं। यानी ये ट्रेन और ये ट्रेन कहीं ना कहीं मिलेंगी, एक ज्यादा चलेगी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, और एक कम चलेगी, कहीं ये बीच में मिलेंगी, और मिलने का समय होगा 24 घंटे। मतलब दोनों ने 24 घंटे का सफर तय किया होगा। आपको इसमें बैठे तो इसका पता, इसमें 24 घंटे हम यहाँ तक आए, इस वाले को पता हम 24 घंटे में यहाँ तक आए, लेकिन दोनों को पता कि हम 24 घंटे चले हुए हैं। तो 24 घंटे में आप 720 किलोमीटर गए। लेकिन अब इसने बोल दिया यदि पहली ट्रेन की गति, इस वाली की गति, इसे मैंने थोड़ा लंबा निकाला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी एक बात समझो, अगर ये ट्रेन, दोनों ट्रेनें 24 घंटे में मिलेंगी, तो मतलब दोनों ट्रेनें 24 घंटे तक चली होंगी। और अगर एक ट्रेन 24 घंटे चली लेकिन पहले वाली से 10 किलोमीटर ज्यादा चली, मतलब उसने कुल मिला के 240 किलोमीटर यात्रा भी ज्यादा की होगी। हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चली गई, तो 24 घंटे में कितने ज्यादा चली गई? 240। और सफर कितना था? 720। सफर कितना है? 720। तो 240 तो उसने कवर कर दिया, उससे ज्यादा। यानी कुल मिला के, अब ये घटाना जोड़ना तो ऐसे ही लिखे जा रहे, 24 या 72 होंगे, तो 24 दूनी 48 होंगे, 3 में से 2 एक घटाना तो 2 बचेंगे। तो 200 कितना चलना अभी, और 480। अब एक बात बताओ, इसकी 10 किलोमीटर ज्यादा चली, बाहर निकाल दिया, दोनों ने 24 घंटे में 480 किलोमीटर तय किया। यानी दोनों की चाल कितनी हुई? 20 किलोमीटर। लिखना कुछ नहीं था, दोनों की चाल कितनी हुई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, तो दोनों की चाल कितनी हुई? आधी आधी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे वाले की चाल कितनी हुई? 10 किलोमीटर ज्यादा। 10 किलोमीटर पहले से ज्यादा चल रही थी, मतलब एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल मिला के तो दोनों ट्रेन की गति बता देनी। तो दोनों ट्रेन की गति 10 नहीं है, एक की 20 है, एक की 10 है। तो आपको इसे बस सेकंडों में केवल इतना ही लिखना था। 240 घटा के 480 को 24 से भाग लगा देते, कितना आया? 20। 20 को 2 से भाग लगा के बताते 10। यानी एक की चाल 10 है, दूसरे वाली की 10 ज्यादा थी, वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। धीरे धीरे, कम से कम टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे आ जाती है। तो साइड में रखो। यहाँ देखिए, दो ट्रेनें एक ही दिशा में, दो ट्रेनें एक ही समय पर पी और क्यू स्टेशनों से जो 1800 किलोमीटर दूर है चलना शुरू करती है, और क्रम से 108 और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ट्रेनें कहाँ मिलेंगी? तो दो ट्रेनें, अभी जैसे क्वेश्चन पिछले वाला बनाया था लगभग उसी के जैसा होगा। दो ट्रेनें एक ही समय पर पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलेंगी, यानी इनके बीच में दूरी है 1800 किलोमीटर। इनके बीच में कितनी दूरी है? 1800 किलोमीटर। चलना शुरू करती है, और क्रम से 108, पी और क्यू के बारे में बात की, और 92, 108 और 92 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगी। 108 और 92, तो दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी तो चाल जुड़ेगी।
लंबाइयां जुड़ेगी हमेशा, लेकिन चाल कब जुड़ेगी कब घटेगी, अगर एक दूसरे की ओर आ रही होंगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो 108 प्लस 92 कितना बनेगा, 92 8 200। अब इनकी चाल होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये एक ही समय पर चली ना, तो इसलिए केवल 200 किलोमीटर। ट्रेनें कहाँ मिलेंगी, अब यहाँ पे दो, चलना कितना 1800 किलोमीटर, कितना चलना 1800, एक घंटे में कितने चलेंगी 200, तो कुल मिला के कितना समय लगा 9 घंटे, कितना समय लगा 9 घंटे। अब कोई आपसे पूछेगा कहाँ मिलेंगी, पी से कहाँ पे मिलेंगी और क्यों से कहाँ मिलेंगी, ऑप्शन दोनों दिए होगी। तो अगर आप ऐसे देखोगे 108 से 9 घंटे में ये चलेगी या 92 से 9 घंटे में ये चलेगी, तो आप देखोगे 100 नंबर 900 8 नंबर 72, कहीं 972 है क्या, पी से 972 किलोमीटर दूर है क्या, पी से 828, क्यों से 972, क्यों से 540 पता नहीं, पी से 972 है तो वही देख लेंगे, पी से जब 972 है तो उसे बता दो कि यही हमारा आंसर है। तो अभी अच्छे क्वेश्चन इस बार मिलेगा फिर, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे बना लो एक बार। काफी देर देर में तो आता है भाई, जल्दी आ जाया कर। यहाँ देखिए दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी चालों का अनुपात 3:2 है। यदि पहली रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तब दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि दो ट्रेन है, एक व्यक्ति कहीं बीच में खड़ा, एक ट्रेन, सबसे पहले सवाल ही समझना, एक ट्रेन इधर से आई, दूसरे व्यक्ति ने देखा कि ये तो मुझे 6 सेकंड में पार कर गई, एक ट्रेन दूसरी साइड से आई, उसने देखा, व्यक्ति ने देखा कि ये तो मुझे 8 सेकंड में पार करके गई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने देखा होगा तो वो ट्रेन कहीं ना कहीं आपस में मिली होंगी, व्यक्ति ने ट्रेन को देखा, वो ट्रेन भी कहीं ना कहीं आपस में मिली होगी। तो ये पूछे कि आपसे ये पूछा गया कि वो दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। आप तो एक ट्रेन देख रहे, फिर दूसरी ट्रेन भी देख ली, लेकिन जब वो गई होंगी वो ट्रेन भी एक दूसरे को पार करी होंगी कहीं ना कहीं पे। तो आपसे केवल यही पूछा गया कि आप ये बताइए कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब यहाँ पे देखिए दो रेलगाड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ही जरूरी है। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी चालों का अनुपात है 3:2। स्पीड कितनी है 3:2। बड़ा बड़ा सा करके लिख रहा, 4 अक्षर में बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व कर लो, इसलिए से भरना भी है थोड़ा थोड़ा। तो दो ट्रेन है, 3 और 2 के अनुपात में इनकी चाल है। यदि पहली की रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करेगी, चलो 6 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया, इनकी चाल का अनुपात। अब एक बात बताओ, अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर है तो ये 6 सेकंड में पार करेगी, मतलब इसकी लंबाई होगी कितनी 18 मीटर। इतना ही मान लेना कि इसे 3 सेकंड में पार करेगी, 3 मतलब इसकी चाल 3 है, यानी 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगी, 6 सेकंड पार करने में लेगी, तो 18 मीटर होगी। खुद को किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब किसी भी चीज को ट्रेन पार करेगी जिसकी उसकी लंबाई नहीं है, तो ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो ऐसे ही ये ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड चलेगी, 8 सेकंड में पार कर देगी, यानी इसकी चाल होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आई ट्रेन की लंबाइयां। पहली ट्रेन की लंबाई है 18 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 16 मीटर, ये यहां से हमने लंबाई निकाल ली। अब ट्रेन क्या करेंगी, एक दूसरे की ओर चलेंगी या एक दूसरे के साथ चलेंगी। और अगर इसने कहा विपरीत दिशा से आई थी ट्रेन, केवल ये बात याद रख लेनी, 18 प्लस 16 यानी कि 34 मीटर चलना पड़ेगा पार करने के लिए। अगर ये 18 है और ये 16 है तो दोनों को पार करने में कितनी दूरी तय करनी, 34 मीटर। छोटे छोटे डब्बे ही है ट्रेन की, इस बात को छोड़ दो, इन्हें बड़ा कर लो, फर्क इससे नहीं पड़ना। इन्हें 300 200 बांध के बना लियो जिसे लगेगा ट्रेन बहुत छोटी छोटी। तो 34 मीटर चलना, कितना चलना 34 मीटर। लेकिन अब 34 मीटर चलना, तब दोनों रेलगाड़ियां द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया गया। अब एक बात बताओ कितना समय लेगी, इनकी चाल जोड़ दी, ये था इनकी स्पीड, ये तो इनकी क्या जोड़ दी लंबाई, इनकी चाल कितनी, चाल भी जुड़ेगी, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ेगी 34 चलना, लेकिन इनकी चाल भी जुड़ेगी क्योंकि कैसे चल रही ट्रेन विपरीत दिशा में, और अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही तो चाल भी जुड़ेगी। अगर बोलता अगर वो ट्रेन एक ही दिशा में चले तब पार करने में कितना समय लेगे, तो 3 - 2 1 34 सेकंड। लेकिन अभी बोल रहा ट्रेन ऐसे ही जा रही विपरीत ही, तो पार करने में कितना समय लेगी, तो कितना समय लेगी, तो इसे मैं थोड़ा सा 2 से गुना कर दूं क्या,
ये बना दिया 10, 10 से ये बना, अभी भूल जाओ, 34 दूनी 68 दूनी 136, तो कितना बनेगा 13.6। क्या हुआ? अच्छा, ये पहले से डबल कर दिया था, ये डबल नहीं है, ये इसकी वजह से डबल पहले ही कर दिया। 34 चलना, 34 दूनी 68, 68/10, 10 इसलिए किया था कि जिससे आपको दशमलव मिल जाए कि भाई 6.8, या 34 को 5 से भाग लगाओगे, मिलना यही है 5 सते 35, तो देखने जाओगे कि 7 से नीचे वाला आंसर कौन सा 6.8, या 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, वो तुम्हारे पे निर्भर करेगा कि तुमने प्रैक्टिस कितनी की, तुम इस बार नौकरी के लायक हो कि अभी और समय देना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन 24 सेकंड में एक ध्रुव को पार करती है। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। दो ट्रेनें, पहली ट्रेन 24 सेकंड में एक ध्रुव को पार करती है, यानी किसी पत्थर को नाम लिख दिया कि भाई इस बोर्ड को पार कर रही है, यानी खुद को पार करेगी। पहली 24 सेकंड में एक ध्रुव को पार करती है। पहली ट्रेन की समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, लेकिन दूसरी ट्रेन की गति पहली ट्रेन की तुलना में 20% अधिक है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बेहतर है और बेहतरीन भी है। आपने अगर ये क्वेश्चन बना लिया ना, फिर आपको मैथ नहीं पढ़ना कम से कम अभी। देखिए सिस्टम ही क्रैश हुआ। हेलो हेलो। हाँ, देखिए दो ट्रेनें हैं, आवाज वगैरह ठीक है सभी? ओके। दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन 24 सेकंड में, यही क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। 24 सेकंड में और एक ध्रुव को पार करती है। पहली ट्रेन की समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, लेकिन किस्सा और कहानी खतरनाक कहाँ है कि ट्रेन की लंबाई भी नहीं पता आपको, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है इस बार, और दोनों की लंबाई आई निकालनी पड़ेगी। लंबाई निकालने के बाद ही अनुपात आओगे। ऑप्शन की तरफ पहुंचने की कोशिश करोगे तो यहां से ही फंस जाओगे आप। तो यहां भी फंस जाओगे, तो क्या करना क्या है फिर? अब यहां पे देखो, अगर एक ट्रेन 24 सेकंड में किसी दूरी को पार करेगी, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, दूसरे वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार करेगी, और ट्रेन दोनों की लंबाई समान है, लेकिन वो किसी ब्रिज को, पुल को या प्लेटफॉर्म को, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करी, यहाँ प्लेटफॉर्म बना लेंगे, तो ट्रेन अब किसे पार करेगी? प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। और प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल प्लेटफॉर्म को पार करो, ट्रेन ने पार कर दिया। ट्रेन को, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई के बराबर चलना होगा। और अगर ये बात तुम्हारी समझ आई, तो अब आपको क्या करना होगा? और इस ट्रेन की चाल भी इस वाली ट्रेन से 20% ज्यादा है। अभी अगर सीधा सीधा जाती तो 24 सेकंड में ये जा रही, 30 सेकंड में ये जा रही, बाकी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाती। लेकिन कहानी ये हुई कि ये वाली चाल, इसकी जो चाल होगी उससे भी 20% ज्यादा, इसकी जो चाल होगी, इसकी चाल उससे 20% ज्यादा है, लेकिन ये उससे 6 सेकंड ज्यादा ले रही। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, ट्रेन की लंबाई कितनी, ये बताना। तो भाई कुछ नहीं करना, कंपटीशन में आए हो तो बस थोड़ा थोड़ा दिमाग अपने साथ ही लेके चलना। तो एक बात बताओ, इस ट्रेन ने कोई दूरी तय की होगी, जो दूरी इस ट्रेन ने तय की होगी, ये ट्रेन भी वही दूरी कहीं ना कहीं तय करती, तो इनकी लंबाई या समान थी। मैंने मान लिया कोई ऐसी संख्या जो 24 से, 30 से, 36 से, क्योंकि आपको पता नहीं बाद में क्या आना, 36 कहां से आया, 30 का 20%, कोई ऐसी संख्या ले लो जो आसानी से कट जावे। तो हमें दिख रहा, हमने सोच लिया कि चलो हम लेते हैं यहाँ पे 360 ले लिया कि आराम से सबसे कटेगा। संख्या हमेशा वो लेनी चाहिए जो सभी से कट जावे। अगर एक भी संख्या से नहीं कटी तो फिर वो भिन्न बनेगा, और फिर वहां पे फंस जाओगे पेपर में जाके। तो हमने देखा 24 सेकंड में अगर ये ट्रेन 360 मीटर जा रही, कितनी जा रही, 360 मीटर। तो ट्रेन अगर 24 सेकंड में 360, हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई है ये 360 मीटर, तो अगर ट्रेन 24 सेकंड में 360 मीटर जा रही, तो ट्रेन की चाल 15 मीटर होगी कि नहीं होगी?
360 मीटर जाने में 24 सेकंड लगे, एक सेकंड में कितना चले 15 मीटर। 360 को 24 से भाग लगा लेना अपनी कॉपी में आराम से रख के, भाग लगा के आए होगे, बना के देखा होगा, और 95% बच्चों से क्वेश्चन अभी मुश्किल से बना होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ये पता ही नहीं। ये वाली ट्रेन की दूरी पता होती तो जितनी दूरी इसने तय की, इसने कुछ ज्यादा दूरी तय की, जो ज्यादा दूरी तय की वही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रेन की चाल कितनी है, इस ट्रेन की चाल कितनी है जी, इस ट्रेन की चाल तो 20% ज्यादा है। और अगर आपको ये बात पता है कि इस ट्रेन की चाल 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब इस ट्रेन की चाल 15 है, तो इस ट्रेन की चाल 18 है कि नहीं है, ये क्वेश्चन यहां से बन जाना था। तो पहले वाली ट्रेन की चाल कितनी 15, आया कहां से, ये 360 अपने मन से लेके आ गई, मन से ले आना, घर से लेके आना, पेपर में घर से लेके जाना। अगर सारी चीजें घर से लेके चले गए, रट के ना गए, तो समझ लो पेपर में कोई बाहर नहीं करने का तुम्हें। तो 18 सेकेंड, ये कितनी चाल है 18, और समय कितना ले रही 30, समय कितना ले रही मैंने 36, ऐसे ही सोच लिया कि कुछ भी आ सके बाद में संख्याएं, तुम्हें रटना नहीं है। 18 गुणा 30, तो इसका मतलब इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 540, कितनी दूरी तय की, सही दिखाई दे रहा है ना भाई, कितनी दूरी तय की 540 मीटर। पहले वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 360, दूसरी ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 540। तो इसका मतलब ये ट्रेन दोनों समान लंबाई की है, तो इसने जितनी ज्यादा दूरी तय की वही किसकी लंबाई है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो अगर घटाओगे तो कितना 180, या ऐसे समझे ट्रेन और किसकी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात निकालना। ट्रेन की लंबाई है 360, यानी 18 दूनी 36, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 180, मतलब 18 कम 18, तो आंसर क्या होगा 2:1, कितना होगा 2:1। तो क्या करना, बस शुरुआत कहां से हुई थी, इससे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। चलिए सही सेटिंग में यहां पे देखेंगे, इतनी देर बाद तो आता है ये। यहाँ पे देखिए, जब तक ये आएगा नहीं तब तक पेन ही नहीं चलेगा। ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति क्रम से 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 61.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 3:5 है। विपरीत दिशा में चलते समय वे एक दूसरे को पूरी तरह से 12 सेकंड में पार करते हैं। 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। एवरेज क्वेश्चन है, ना मुश्किल है और ना आसान है। जिन बच्चों का ये बन रहा हो एसएससी जीडी के पेपर में सारे क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, लेकिन यूपी पुलिस में इससे ऊपर पढ़ना होगा। यूपीएसआई लायक का पिछले वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, ट्रेन ए और बी की लंबाई, ए और बी की गति क्रम से 40.8 और 61.2। तो क्या करना, इस विपरीत दिशा को याद रखना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनना। तो 60-40, 60-40 100, और ये कितना बनेगा 6 और 2 8, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किया, केवल जोड़ दिया, दोनों ट्रेनों की लंबाई या दोनों ट्रेन की चाल जोड़ दी, ये है स्पीड। दोनों ट्रेन की गति को जोड़ दिया क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही। अब ये बोला ए और बी की लंबाई का अनुपात बाद में देखेंगे, 3:5 है। वे एक दूसरे को अब यहाँ पे देखिए 12 सेकंड में पार करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट इसमें 12 से गुणा कर दूं तो ये 12 घंटे हो जाएंगे 108 किलोमीटर के साथ प्रति घंटा। तो आपको सबसे पहले इसे बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर होगा छोटा, इस सबसे पहले ही बता दिया, मीटर होगा छोटा तो छोटे से गुणा करना, किलोमीटर होगा बड़ा तो बड़े से गुणा कर देना। 108 गुणा 5/18, और पार करने में लगेंगे 12 सेकंड, तो 18 गुणा 6, 12 पंजे 60, छिक्का 360, यानी ट्रेनों ने कुल मिला के दूरी तय की 360 मीटर। ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 360 मीटर। इसका मतलब दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पार करने तक कितना चली 360 मीटर। मतलब ये 360 है क्या, ये है दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, ये है दोनों ट्रेन की लंबाई का कुल योग। और अगर ये कुल योग है तो आपको एक ट्रेन की चाल लंबाई है 3 और एक की लंबाई है 5, तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई का अनुपात है 8, अनुपात है 8। अब अगर आपसे क्या पूछ रहा, ट्रेन बी को कितना समय लगेगा, यानी बी की लंबाई चाहिए, बी को पार करना तो बी का पता होना चाहिए ना, तो गुणा कर देंगे 5 से, दोनों को निकालना होगा, गुणा कर देंगे ए की लंबाई के लिए 3 से,
ए की लंबाई पहली होगी, बी की लंबाई दूसरी होगी 5, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 45 गुणा 5 होगा 225 मीटर। कितना बनेगा? 225 मीटर। 45 गुणा 5 बनेगा 225 मीटर। अब ट्रेन को सुरंग भी पार करनी, और कभी भी कोई चीज जिसकी लंबाई जुड़ती होगी वो बाद में पार होगी, ट्रेन को खुद को भी पार करना होगा, किसी आदमी को, पोल को, किसी किसी जैसे खंबे को, किसी को भी पार करना जिसकी खुद की लंबाई नहीं है, तो वहां ट्रेन खुद पार कर रही है, यानी वहां पर ट्रेन की लंबाई निकालवानी चाह रहा हो। लेकिन अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी पर्वत को अगर पार करेगी, तो मतलब ट्रेन खुद भी पार होगी, यानी दोनों की लंबाइयां जुड़ेगी। तो यहाँ पे कितना पार होना? 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 और 3 2 5, 561 मीटर जाना ट्रेन को। कितने जाना? 561 मीटर। 561 मीटर जाना, और ट्रेन की चाल कितनी है? 61.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे इसे बार बार बता दिया, डायरेक्ट भाग नहीं देना, आप बार बार यहीं पे तो उलझे। ये 561 किलोमीटर होता तो ये किलोमीटर से भाग लगता, वो 561 है मीटर, वो ऊपर मीटर है तो नीचे मीटर में बदल दो, या नीचे किलोमीटर है तो ऊपर किलोमीटर में बदल दो। तो हमें बता मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर बड़ा है ना, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो गुणा 18, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, छोटे बड़े को छोटे में बदलेंगे और छोटे को बड़े में बदलेंगे। बड़े में बदलोगे बड़े से गुणा, छोटे में बदलोगे छोटे से गुणा, ये बात भूलना नहीं है बस। अब यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं क्या एक बार? तो 2 से गुणा करने का मतलब हुआ 10, और 10 के भाग लगाया, दशमलव खत्म। कल से ये चीजें नहीं आने की, थोड़ा कहीं इधर उधर आवेंगे, अभी एडजस्ट करें। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा 2 से काटने की कोशिश करो, 2 3 6 और 2 6 12, 9 मुझे दिखाई दे रहा है, 6 3 9 से कटे, 18 से कटता होगा। आपको पढ़ा आवे कि नहीं आता, आपको काम भी नहीं करना। 18 में 9 से कट रहा क्या? 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, और अब यहाँ पे देख लें, 2 से काट दो 17 बार, और 17 से ही पूरा कटेगा। 17 तिया 51, 5 और 51 फिर से 5, 17 तिया 51, यानी कितना समय लगेगा बी को सुरंग 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में? 33 सेकंड। कितना समय लगेगा? 33 सेकंड। अंतिम क्वेश्चन था ये। तो कुल मिला के ये देखना आपको कि आप कितने क्वेश्चन बना पाए और कितने क्वेश्चंस में आपकी अभी गुंजाइश है। और इसके बाद जिन्हें लगेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। और साथ ही RS अग्रवाल लाइव शुरू करूंगा और पूरा मैथ शुरू करूंगा। और RS अग्रवाल एक बार तो कम से कम, वैसे तो सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने RS अग्रवाल नहीं पढ़ा, तो कोई RS अग्रवाल पढ़ाने की सलाह नहीं देने का, तो 4 5 बार RS अग्रवाल निकला होना चाहिए। और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका स्कोर अच्छा बन रहा अभी SSC GD के लिए, वो मॉक टेस्ट लगाते रहे। लेकिन जिनके नंबर नहीं बन रहे, तो उनके नंबर मॉक टेस्ट लगाने से नहीं बनने वाले। अब आप बार बार सोच रहे कि सर हमारे तो 10 12 क्वेश्चन, 12 13 तक क्वेश्चन हो रही, बार बार यही सवाल है, और हम मॉक टेस्ट लगा रहे, सारे काम कर रहे, बन नहीं रहे। तो अभी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए अलग से एक विशेष बातें बताऊंगा, फिर आपको पता लगेगा कि मैथ में क्वेश्चन क्यों बनेंगे और क्या करना पड़ेगा उनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।